पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है, तो फिर उड़ान पाकिस्तान कैसे कामयाब हो? और उसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी जो हैं उनको भी घसीटा जा रहा है सबसे ज्यादा, और इलॉन मस्क जो है वो भी इसमें कूद पड़े हैं। प्लीज इसकी डिटेल्स दीजिएगा। एक्सेस होगी इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए अफगान। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया भर में कितना बदनाम है और ये किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर एयरपोर्ट पर अलग से चेक इन होने लगती है और अब दुनिया भर में पासपोर्ट की रैंकिंग में पाकिस्तान 103 नंबर पर आया है और यह देखकर पाकिस्तानी एंकर परेशान हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। लेकिन देखिए ना, ये क्यों है, इसकी वजूहत देखें। कौन बदनामी करता है? अगर हम पाकिस्तानियों को ये तालीम देंगे कि तुम अपने मुल्क के पासपोर्ट जलाओ, तुम अपने मुल्क के पासपोर्ट फाड़ो, तुम अपने मुल्क के पासपोर्टों को पाँव के नीचे रोंदो, मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क इस बात की इजाज़त देता है? कौन सी सियासी जमात है कि जो अपनी किसी तकलीफ के लिए वो लोगों को कहे कि अपनी कौमी शनाख्त को तुम धुंधला दो, निशाना बनाओ, उसकी तज़हीक करो, उसकी तौहीन करो। तो अगर आपके अपने घर से ही लोग ये सब कुछ करेंगे तो आपको किसी दुश्मन की तो ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बारे में देखिए प्राइड पैदा करना है। और मैं ये भी कहूँगा, देखें जो सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क में हुआ है ना, उसमें पहली जिम्मेदारी मैं मार्शल हुकूमतों को दूंगा, क्योंकि वो अपने जवाज़ को, अपने क़याम को जवाज़ देने के लिए हमें कहती रही कि हम तो इसलिए हैं कि बाकी सब चोर डाकू हैं। दूसरा मैं इल्ज़ाम खान साहब को दूंगा कि जिन्होंने अपनी सियासत के लिए कौम की सेल्फ इस्टीम तबाह कर दी, हर शख्स को चोर डाकू का, और मकसद जहाँ की मुखालिफ नज़र आए अभी चोर चोर नारे लगाओ। अब जब आप किसी की सेल्फ इस्टीम ख़त्म करते हैं ना, वो बंदा डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है। आज हम कौमी सतह पे डिप्रेशन के मरीज़ हो गए हैं। आप भी दुनिया में जाते हैं, लंदन जाएँ, अमरीका जाएँ, मशरक़ वस्ता जाएँ, किसी दूसरी नेशनैलिटी से पूछें कि यार ये पाकिस्तानी कैसे लोग हैं, वो आपको दो चीज़ें कहेगा, यार बड़े मेहनती हैं और बड़े ज़हीन हैं। और ज़हीन इतने हैं कि जो जुगाड़ किसी से नहीं लगती, इनसे लग जाती है। पाकिस्तान का ब्रांड इसकी मेहनत है और इसकी जहानत है। हमने पाकिस्तान को खुद अपने हाथों से चोर डाकू, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने ये की कई दफ़ा। वो लंदन में एक दफ़ा मैं जा रहा था, एक खातून ने, मैं और मिफ्ता इस्माइल जा रहे थे, तो आवाज़ लगा दी एक जगह इसी तरह। तो मैं वापस गया उस खातून के पास, मैं कहा भी आएँ, आप पढ़ी लिखी हैं, हाथ उठाएँ ज़रा। मैं कहता हूँ कि अगर मैंने मुल्क को लूटा है, अल्लाह ताला मुझे, अल्लाह की लानत हो मुझ पे और अल्लाह मुझे नेस्तो नाबूद करे। और अगर आपने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो अल्लाह की आप पे लानत हो, आमीन कहें। चुप हो गई। अब मैं कभी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू हैव सेड। ये जो हमने एक माहौल पैदा कर दिया ना, कि उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि अब आप ये पहली दफ़ा किसी मुल्क में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसको ये मुल्क के कवानीन क्या हैं, वहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसको कल्चरल शॉक का नाम दिया था। मतलब ये था कि आप पसमानदा देहाती लोग यहाँ से जाते हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, उन्होंने ये तो नहीं कहा था, लेकिन मकसद तो यही था इसका कि आप लोग जाते हैं, उनका अपना एक कल्चर है, अपनी उनकी ग्रूमिंग है, अपना वे ऑफ लाइफ है ब्रिटेन के लोगों का, उनके ड्रेस कोड अपने हैं, हमारे अपने हैं, और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं। तो आपने वहाँ पर कैसे रहना है और आपने कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, ये हमें बकायदा ब्रीफ किया था। एंड वी आर ग्रेटफुल टू दैट लेडी, मेरा ख्याल ऐशा नाम था अगर मैं स्टीलिफाई अगर रिमेंबर। तो उन्होंने हमें पूरा ब्रीफ किया, जो हमारे लिए बड़ा काम आया कि आपने उनकी 2-1 घंटे की उनकी ब्रीफिंग थी, बल्कि 1-2 जो पहले गए हुए थे कल्चरल इसी प्रोग्राम पे या पढ़ के, उनसे उन्होंने हमें 1-2 लेक्चर भी दिलवाए थे ताकि आपको पता होना चाहिए। सो उसका जब हम वहाँ पे पहुंचे, जो कल्चरल शाख साहब को नजर आते हैं, मुर्तजा साथ हैं आपके, मुर्तजा से चले कर लें, ये मुझसे बाद में पूछेगा, मजे की चीजें बताऊंगा हम जरूर पूछेंगे। ये कल्चरल शाख जो होते हैं, जो हमारे लोग जाते हैं, तो ये कैसे वहाँ पे चीजों को नहीं समझ पाते एंड दे एंड अप इन डिजास्टर्स। ठीक, मुर्तजा आर यू विद अस? उनका बैकफुट पे जाना ताइवान के हवाले से वो भी नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली जो आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी एक रैली के अंदर स्पीच आई है, मैंने उसको भी बार बार एनालिसिस करने की कोशिश की है। उनकी चीजों के अंदर भी घबराहट नजर आ रही है। उनकी चीजों की घबराहट इस चीज की है कि उन्हें ही हैज 24 महीने हैं और मैंडेट घबराहट नजर आ रही है। उनके लिए इशू है जिसमें फॉरेन पॉलिसी भी मौजूद है, इकोनॉमी भी मौजूद है, प्रेस्टीज भी है, पेंटागन भी है, और अंदर मुल्क के यहाँ 12 बिलियन लोग हैं, ये सारा कुछ उनके सामने है। मुझे तो कई दफा घबराहट होती है हाउ ही वुड बी एबल टू डिलीवर इट, हैंडल इट, क्योंकि मैंडेट इज ह्यूज।
लोगों ने जो स्वीप दिया है बड़ा क्रूशल है। इसको अगर वो डिलीवर ना कर पाए तो दिस विल बी द एंड ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर साहब, वेख के ये ना है कि तुसी भी उथे बुजदार ही ला दियो। पहले आवाजें उठा रहे हैं लोग, क्योंकि इन्होंने 2 रिश्तेदार 3 आगे पीछे किए हैं, उस पर बातें हो रही हैं लोग। एक उन्हें क्या अमरीकी बुजदार तो पाकिस्तानी बुजदार देखते हैं डॉक्टर साहब क्या होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।